अच्छा मुझे भी दिखाना अनस्टिच चाहिए, मुझे भी देखना। और ये भी मुझे मिल गया 250 का, वरना वो देते नहीं क्योंकि शाम का टाइम था और बंद कर रहे थे। और मैं उनको यही कह रही थी अंकल मैं इतना ज़्यादा महंगा नहीं लूँगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक के शुक्र से मैं बस ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से मेरा जो है ना कल का व्लॉग नहीं आया। तो खैर अल्लाह ताला मुझे जल्दी से सेहतियाबी दे। इंशाल्लाह मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी आपके लिए। और आज तो मैं जाऊँगी मॉल मार्केट में अपना ड्रेस वगैरह लेने, अच्छा सा न्यू दोबारा से ईद का। तो यहाँ पर ये हमारे चचा ससुर ने बना के दी है मशीन मेरी, और ये मैं दे रही हूँ अपनी नंद को क्योंकि ये जल चुकी थी। मैंने दराज से 1 साल पहले ही मंगाई थी और मेरी नंद ने जो है ना अपने भाई को दी थी बनने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने जब शॉप खोली थी, आप सबको याद है जैसे कि शॉप पहले एक दफ़ा की थी अयान के पापा ने, उनके चाचू ने करवा के दी थी। तो उसी शॉप में उनकी कहीं वो मशीन गुम हो गई, पता नहीं कहाँ गई, तो उनको नहीं मिल रही थी। तो हमारी नंद जो है ना बहुत परेशान थी और उनको मशीन की उनको ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा चले मैं अपनी दे दूँ और फिर मैं इंशाल्लाह मैं दूसरी ले लूँगी। और ये मशीन वैसे भी ख़राब हो गई है और अयान के पापा बना के नहीं दे रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं जो है ना अपनी नंद को दे देती हूँ। फिर हमारी नंद ने हमारे चचा ससुर से बात की और उन्होंने कहा कि मैं बना दूँगा, आप मेरी शॉप पे भेज देना, क्योंकि अयान के पापा तो कोई चीज़ बना के देते ही नहीं है मुझे भी। तो उन्होंने जो है ना हमारी नंद की भी नहीं बनाई थी, तो वो यही कह रहे थे हाँ बना दूँगा बना दूँगा, तो उन्हें टाइम ही नहीं मिला बनाने का। तो फिर मैंने जो है ना चचा ससुर के पास भिजवा दी थी, उन्होंने बना के दे दी। और अभी ये जो है ना आ गई और ये इतनी गंदी हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं इसको धो के साफ़ कर दूँगी, न्यू कर दूँगी बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। जैसे ही ये आई थी ना 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना जल गई थी। जैसे कि दराज वाले आप सबको पता है चूना लगाते हैं, तो वो चूना ही लगाया था। हमने पसंद कौन सी की थी, जो फैक्ट्री बड़ी वाली होती है वही वाली, और उन्होंने दी कौन सी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे। तो खैर मैंने बोला चलें अल्लाह मालिक है, अल्लाह के उस पर मैंने ये रख ली थी। फिर वही बात के दराज पे फिर दोबारा से हम वापस कर भी नहीं सकते कोई चीज़, तो नुकसान हो गया था। तो फिर ये 1 साल भी नहीं हुआ कि ये ख़राब होके रखी गई थी और हस्बैंड के पीछे लगी रही सही कर दो सही कर दो, आखिर उन्होंने सही नहीं करी। आखिर मैं ही भूल गई, मैंने ही छोड़ दिया। फिर अब नंद ने हमारी सही करवा ली। यहाँ पर ये आप लोगों को कट्टे नज़र आ रहे होंगे, तो ये राशन है भाई वालों के जिसके मैंने भेजने हैं सईदाबाद। और यहाँ पर ये मैं अपने बच्चों के कपड़े भी भेज रही हूँ। तो भाई ये नीला सूट है अयान का, और इसका ये वाइट जो है ना पजामा बनवाऊँगी, और ग्रे जो है ना इसकी ये शर्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैं अभी भेज रही हूँ भाई वालों को ये अपने बच्चों के कपड़े, ताकि हमारे भतीजे सिलाई करते हैं, जिससे कि मैंने अयान के पापा के और अयान अरमान के पहले भी सिलवाए थे, तो उन्हीं से ही सिलवाएँगे। माशाल्लाह उनकी सिलाई बहुत अच्छी है और वो बहुत कम प्राइस में भी सीते हैं। और यहाँ पर तो आग लगी हुई है कराची में, तो एक तरह से इतना कि लोग पागल हो रहे हैं, इतनी महंगाई उठाई हुई है कि बस। तो मैंने सोचा चले मैं वहीं पर ही भेज दूँ। चलो सिलाई अच्छी हो ना तो इंसान को पैसे भी नहीं दुखते। सिलाई भी इतनी अच्छी नहीं है, और सीखने वाले बच्चों को बिठा देते हैं सीने के लिए, और फिर इतने ज़्यादा सिलाई लेते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कपड़े कराची में नहीं दिए, मैं अपने घर पर ही भेज रही हूँ भाई वालों के पास। मेरी भाभी और भाई बोल रहे हैं कि यहीं भेज दो, हम आपको सिलवा के दे देंगे। तो अब मैं जो है ना इस वीडियो में बता रही हूँ अपने भाई और भाभी को कि भाई ये इसका है ये इसका है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए अजान को शोर करने के लिए मेरे पास आ गए। तो यहाँ पर मैंने ये अयान अरमान के काफ़ी सारे माशाल्लाह सूट लिए हैं, 2-3 हैं। तो मैंने सोचा चलें बता दूँ ताकि भाभी वालों को भी परेशानी ना हो। ये बड़ा सूट है एक, इसमें से ये 3 सूट बनेंगे तीनों भाइयों के, और 1 सूट ब्लैक है इसके साथ। तो ये अयान के पापा का है। बाकी वो जो 4 सूट हैं उनमें से तीनों भाइयों के बनेंगे, और साथ में जो है ना अयान के, अरमान के और अजान के तीनों के ही बनेंगे। तो उन पे मैंने नाम लिख दिए हैं, तो भाई वाले समझ जाएंगे और उन्हें बता देंगे। और अभी हो गया था शाम का वक्त, जिसके लिए मैं जा रही हूँ बाहर और अपने बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह लेने, क्योंकि आज तो हमारे ना ही लाइट थी और ना ही पानी आ रहा था सुबह से अब तक। तो अफ्तारी भी करनी थी, जैसे कि आप सबको पता है मेरे रोज़े हैं और मैं तो रोज़े रख रही हूँ।
और बच्चे तो आप सबको पता है रोज़े नहीं रखते। तो हम हाफिज़ की शॉप पर पहुँचे। यहाँ पर कराची में काफ़ी बड़ी शॉप है हाफिज़ की, और आप लोग इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं कितनी महंगी और कितनी बड़ी शॉप है। इसके 2 ही सैंडविच हमारे 400 रुपये के आए हैं, और यकीन मानिए सैंडविच इतने अच्छे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने महंगे सैंडविच होते हैं ना कि आप लोग यकीन करें। ये जो वाइट वाले सैंडविच आपको नज़र आ रहे होंगे ना, तो ये मैंने 2 लिए 400 के। रश देखिए, बहुत ज़्यादा रश होती है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी शॉप है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि टिक्का समोसे, रोल और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो नाम भी इतनी चीज़ों के नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी महंगी चीज़ें होती हैं। खैर हमने फिर ले लिए थे मैंने। और यहाँ पर ये देखिए मैं लेकर आ चुकी हूँ घर पर। और आज मेरे देवर के बेटे का रोज़ा खुशाई भी थी, तो उन्होंने अपने सास ससुराल वालों को बुलाया था, और जो है ना हमारी चची सास है, उन्होंने भी अपने भाई को भाभीियों को उनको बुलाया था। तो घर घर में उन्होंने किया था, हम सबको नहीं बुलाया था, जैसे कि बस अपनी ही कर ली थी उन्होंने। घर घर में बहन भाइयों को ही बुला लिया था। तो खैर हमें कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छा है। चले अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह ताला बच्चों को ऐसे ही खुश रखे, और बच्चे जो है ना रखते रहे रोज़े। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर सैंडविच देखिए कितने अच्छे हैं, और ये चटपटे सैंडविच अयान अरमान के हैं आलू के, और ये जो है ना चिकन का सैंडविच है। तो ये जो है ना एक अयान का है और एक मेरा, और अगर अयान के पापा आएंगे तो वो भी खा लेंगे, हम लोग मिल बांट के खा लेंगे। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं खाना, मैं तो परहेज़ी खाना ही खाऊंगी। मैं जो है ना खाऊंगी तो ये वाइट वाला खाऊंगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मिर्ची वगैरह नहीं है। और ये बिरयानी है, ये हमारी बिरयानी चची सास ने भेजी है, क्योंकि आज चचा ससुर की थी नियाज़, तो उन्होंने बिरयानी भेजी थी। तो यहाँ पर बिरयानी भी अयान के पापा ही खाएंगे, क्योंकि मुझे तो बिरयानी वगैरह सब चीज़ें बंद हैं, जैसे कि मिर्ची वगैरह तो मैं नहीं खा रही हूँ। और अब तो मेरे मुंह में भी छाले हो गए हैं, वो इसलिए कि मैं गरम गरम दवाइयाँ खा रही हूँ। तो आप सबको पता है दवाइयाँ खाने से मुंह आ जाता है मेरा बहुत जल्दी, तो इस वजह से मतलब मुझे मुंह में छाले हो जाते हैं। तो वो छाले ही हो गए थे। बस अल्लाह ताला मुझे शफ़ा दे, अल्लाह ताला मुझे नज़र बद से बचाए। मुझे नज़रें भी बहुत लगती हैं और बहुत हाई लगती रहती है कि हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं बस। लेकिन दुनिया सभी खा रहे होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही लोगों की निगाह अटकी खड़ी रहती है। खैर कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला जो है ना जितना दे रहा है उतना खा रहे हैं। और अब रात का वक्त हो गया है, और रोज़ा वगैरह हम लोग खोल चुके थे। अफ्तारी हमने कर ली थी अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी अफ्तारी हुई। आज तो बहुत महंगी अफ्तारी हुई हमारी, लेकिन खैर हम लोग फिर आए मॉल में। और यहाँ पर आपको मैं ये 2 मॉल दिखाऊंगी। हमारे मालीर में 2 मॉल हैं, जैसे कि घाची मार्केट में एक मॉल है, वो मेहरान मॉल, और एक घाची मार्केट के ऊपर मॉल है जिसका नाम पता नहीं क्या है, बस घाची मार्केट के ज़िमज़म मॉल। तो ज़मज़म मॉल में मैं जॉब भी करती थी पॉलर की, और वहाँ पर नाहिद बाजी का आयशा पॉलर था, काफ़ी अच्छा पॉलर था। वहाँ पर मैंने काफ़ी साल जो है ना जॉब भी की है, लेकिन अब वो पॉलर कोरोना की वजह से बंद हो गए थे, क्योंकि रेंट वगैरह काफ़ी बढ़ गए थे। तो इस वजह से वो जो है ना उन्होंने कायदाबाद में कर लिया, और कायदाबाद में मैं जा नहीं सकती, क्योंकि आप सबको पता है कि किराए वगैरह लगते हैं, फिर बच्चों को छोड़ छोड़ के इतनी दूर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ये फ़्रॉक वगैरह है मॉल के अंदर। ये मेहरान मॉल न्यू बना है, तो यहाँ पर महंगाई भी इतनी ज़्यादा ही है। और आप लोग देखिए रेट ज़रा मालूम करें, आप लोग खुद सुनिए रेट। बोल रही थी ना 2 पीस ये फ्लावर वगैरह वाले मालूम करना। ये 1800 का दे रहे हैं। ये देखिए ये 2 पीस हैं, ये 1800 के हैं, और 2000 बोल रहे हैं, पर 1800 लगा लेंगे। ये देखिए ये 2 पीस हैं और लॉन पे। ये देखें कलर, इसमें डिज़ाइन और ये वाले जो है ना, रुको कपड़ों पे से हटाओ। और ये वाले ये भाई बोल रहे हैं कितने का, 3500 का। मैं अपना देख रही थी 3500 का। तो चलो मैं देखती हूँ आगे कहीं और समझ आएगा। तो बहुत अरेंज से बाहर है हमारे। ये देख लो, ये चुनरी पे है भाई, 1500 रुपये 3 पीस का। अच्छा तो ये 2300 का दे रहे हैं, और इसमें लोन अच्छा वाली है।
शिफॉन का दुपट्टा, हर किसी में शिफॉन का ही होता है ना, मुझे ये सर पे नहीं टिकते ना, फिर जैसे ये सर पे नहीं टिकते घर में काम वगैरह। अच्छा, और कोई जैसे इसके अलावा कोई अच्छा हो? उसमें तकरीबन 4,000 की रेंज में नहीं इतने नहीं, 2000 तक के ही हों। अच्छा, ये अच्छे हैं सारे। इसका कॉटन का दुपट्टा है भाई? अच्छा, और ये स्टिच जो है ये क्या प्राइस है इनके? ये स्टिच वाले अलग अलग प्राइस के हैं, इनमें 4,700, 4,400। अच्छा, और ये वाली दिखाना, इधर दिखाइए भाई, इधर दिखाना। इसके क्या मतलब रेट है? ये कुर्ती है 2500 की, सिर्फ कुर्ती? तवक्कल वालों। चलें भाई, हमारे यहाँ के मॉल है और यहाँ देखिए क्या प्राइस है इनका? सिर्फ कुर्ती? अच्छा, अनस्टिच सूट के क्या रेट चल रहे हैं? अच्छा, मुझे भी दिखाना अनस्टिच, अनस्टिच चाहिए मुझे भी देखना। ये कैसे दे रहे हैं? ये भाई 3 पीस सूट है ना, 34 के। अच्छा, फाइनली हमें ईद का सूट अच्छा नहीं लगा और बहुत महंगे महंगे भी थे, हमारी रेंज से बाहर, यानी कि 5,000, 7,000, 3,000, 4,000। तो हमने सोचा कि जो है ना हम अपने बजट के हिसाब से ही लेंगे ईद का सूट भी। और यहाँ पर मैंने ये अलविदा का लिया था, तो ये अलविदा का मेरा ब्लैक कलर का है और अयान के पापा का भी जो है ना ब्लैक है, तो मैंने ये ब्लैक ले लिया था। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ईद का सूट इंशाल्लाह चांद रात को ही दिखाऊंगी जब लूँगी तो। और यहाँ पर ये मेरा दुपट्टा है इसका, और ये जो है ना ये देखिए दुपट्टा है, और ये जो है ना ट्राउज़र है, क्योंकि आजकल प्रिंटेड ट्राउज़र ही चल रहे हैं दोबारा से। तो ये ट्राउज़र है इसका ब्लैक, और इसके ऊपर ये छोटी छोटी सी फ्लावर से बने हुए हैं, और ये थोड़ा ऑरेंज और ब्लैक, ये सब मल्टी शेड सा है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जैसे कि ये गर्मियों में फिर ये धुल धुल के लाइट हो जाते हैं, और यही जो है ना न्यू डिज़ाइन थोड़ा लग रहा था। बाकी तो सारे कलर पहन लिए, जैसे कि येलो, ग्रीन और रेड, ये सारे मैंने अभी पहन चुकी थी। ये अभी तक इस तरीके से मल्टी शेड के मैंने कलर नहीं पहने थे, तो मैंने सोचा यही ले लूँ। और यहाँ पर मेरे जो है ना मुँह में काफ़ी छाले हो रहे हैं, तो दवाई वगैरह खाने से, जैसे कि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, तो आप लोग को पता है कि बहुत बुरी हालत हुई हुई है। और ये सूट जो है ना मेरा इस तरीके का है, गला बना हुआ है, और ये दामन है इसका, और ये इसकी स्लीव्स हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कैसा लग रहा है। और ये मुझे मिला है 1700 का, क्योंकि 3 पीस सूट लॉन के 1700, 1800, 1900 के ही हो रहे हैं, तो ये इतने का ही था 1700 का। तो मैंने फिर करवाया और मैंने ले लिया। तो अब इंशाल्लाह ईद का सूट हम जो भी लाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। और अयान के पापा वालों के और बच्चों के तो मैंने आप सबसे शेयर कर ही दिए थे कि मैं क्या लेकर आई थी, और ये मेरा भी आप लोगों ने देख ही लिया। और ईद का सूट इंशाल्लाह फिर दिखा दूँगी, बस मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 2 ही सूट बनाऊँगी, क्योंकि अभी जो है ना आप सबको पता है बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है हालात ऐसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ख़रीदें। तो बस जो है वो ही बता दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ना बस सिर्फ इतनी नज़र आएगी ये किनारियाँ लेस की, और बाकी ये जो चीज़ है ना ये छुप जाएगी या फिर नहीं छुपेगी ये पता नहीं। तो ये लेस मुझे इस पर अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा यही ले लूँ, क्योंकि ये मल्टी शेड है, ये भी मल्टी शेड है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दे इजाज़त, मैं घर पर आ गई हूँ, और अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।
पर देखिए जी, ये हमारी बेटी रानी हो गई है तैयार और यहाँ पर ये देखिए इसका स्कार्फ, और अभी मेरे पास पिन वगैरह नहीं है। अच्छा, ये नाखून से ज़रा सा भी वो लग रहा है ना, तो ये वहीं से ही जो है ना धागे इसके खींच रहे हैं। खैर ये इस तरीके का है। और यहाँ पर ये देखिए, तो मतलब दुपट्टा ही है सिंपल ही, लेकिन ये मुझे मिल गया 250 का, और अब वो दोबारा तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही मिले। और ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ा लॉन्ग भी है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से नीचे तलक आएगा और मुझे अच्छा लगा। और इंशाल्लाह देखते हैं, अगर दोबारा ऐसा मिल गया तो फिर भाभी के लिए भी भेजेंगे। तो अभी जो है ना, मैं अपना बस व्लॉग का एंड कर रही हूँ, बदतमीज़ी नहीं, एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।